संदेश निराला सुन लो। भोलेनाथ जो महाकाल भी, देवों के जो महादेव भी। भोलेनाथ जो महाकाल भी, देवों के जो महादेव भी। गुप्त रूप धारण कर वो, प्रकृति वश में करके वो, जन्म जन्म की भक्ति का फल सतयुग बरसा देने वो। जन्म जन्म की भक्ति का फल सतयुग बरसा देने वो। प्यार का सागर प्यार लुटाने, प्यार का सागर प्यार लुटाने इस धरती पर आए हैं शिव। सुनो सुनो जागो जग वालो, सुनो सुनो। बीत गया समय बहुत सा, बचा समय अब थोड़ा थोड़ा। बीत गया अब समय बहुत सा, बचा समय अब थोड़ा थोड़ा। दिया खोलो शिव में जागो, समय निकालो थोड़ा थोड़ा। दिया खोलो शिव में जागो, समय निकालो थोड़ा थोड़ा। बदल रही है सृष्टि सारी, अब आई सतयुग की बारी। फिर न कहना बाबा हमको, कर बात कैसी नादारी। धरती पर तुम आए, फिर भी बात नहीं है हमने मानी। जागो जागो सुनो सुनो, जागो जग वालो, सुनो सुनो। जागो जागो सुनो सुनो, जागो जग वालो, सुनो सुनो। जागो 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 जग वालो, सुनो सुनो। जागो इस धरती पर आए हैं शिव। जागो जगवाल इस धरती पर आए हैं शिव। क्या करते हैं? क्षण को और शक्ति
अलग अलग करके बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको इस शमशान से जगा। ऐसे तो शमशान में मुर्दे कभी जागते नहीं, मुर्दों की जगह है शमशान। बाबा कहते हैं तुमने कहा था भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, मुर्दे में जान फूंक दे। हाँ, तो मुख से बोलो, बाबा कहता है मैं करके दिखा दूं। मुर्दों में बाबा कहता है बच्चे प्राण फूक रहा हूं। आत्मा बाबा कहता है बच्चे आत्मा का साक्षी। जागो जग वालों, सुनो सुनो, इस धरती पर आए हैं शिव, प्यार का साथ। प्यार लुटा। बाबा कहते हैं फिर बाद में नहीं कहना कि हमें पता नहीं पड़ा, हम मसरूफ थे चक्की चलाने, पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंतिम है नाटक का। बाबा कहता है अंतिम दौर। तो मुझ पर बलिहार जाओ। बाबा कहता है मैं तुम पर जाता हूँ, सौदागरी है। दिल देना दिल लेना सौदा खरा। बाबा कहता है देखो तुमने भक्ति में बाबा कहता है तुम कहते तो गए कि मैं बलिहारी सतगुरु तेरे। सतगुरु आएंगे घर में। बाबा कहता है मेरा समय हो चुका, आ भी चुका हूँ। बाबा कहता है जाने का समय भी हो रहा है। तुम कौन से सतगुरु को बाबा कहता है अभी पुकार रहे। दुनिया में बाबा कहता है देखो हर कोई सतगुरु एक ही होता है। जैसे दुनिया में सूरज एक ही निकलता है, ऐसा नहीं है कि ईसाइयों के लिए कोई अलग सूर्य निकलने वाला है, मुसलमानों का अलग, हिंदू एक ही सूर्य। जैसे बच्चे का बाप एक ही होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा, और तुम आत्माओं का बाबा कहता है मैं पिता। ना तो आत्मा दिखाई देती, ना बाबा कहता है तुम्हारा पिता। कहते हो निराकारी। बाबा कहता है जब तुम याद करते हो ना भगवान को, तो आत्मा बाबा कहता है उस समय जब भगवान को याद करती है ना तो उसके सामने कोई साकार भगवान नहीं आता। प्रैक्टिकली हम जब भी दुख तकलीफ में खड़े हुए हैं, भले ही हम भक्ति किसकी भी करते रहे, किसके भी मंदिर चले जाएं, लेकिन जब आदमी दुख में होता है, संकट में होता है, उस समय कहता है हे भगवान। आत्मा बाबा कहता है बच्चे अपने अविनाशी अविनाशी पिता को याद करती है। बाकी तो बाबा कहता है यहाँ के पिताजियों की तो पूछो ही मत, यहाँ के पिताजी ही दुखी है। यहाँ के तो बाबा कहता है सब पिताजी दुखी। कोई बच्चों से दुखी, कोई बहुओं से दुखी, कोई शरीर से बीमारियों से दुखी, कोई सरकारों से दुखी, कोई पड़ोसियों से दुखी, कोई रिश्तेदारों से दुखी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप ही है बस इकलौता सुख का साथ। तो ये सुख बाबा कहता है वो नहीं है। जाग जाओ जागो बाबा ने। ये सुख वो नहीं है जो तुम्हारा मन
अभिलाषा करता जाए और तुम सोचो कि हम सुखी हो जाए। पुराने लोग कह के गए, कहते हैं मन की हो अच्छा, मन की ना हो बहुत अच्छा। अब मन की ना हो तो आदमी तो रोता रोता नहीं रोता। वो बेचारा मंदिरों में जा जाकर नारियल ही इसीलिए चढ़ा रहा था कि मनोकामना। बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति में मन की कामना, बाबा कहते हैं जैसे तुम कहते हो ना रावण हर साल बढ़ता है, बाबा कहते हैं तुम्हारे मन भी। इन बाबा कहता है बच्चे 63 जन्म की यात्रा में तुम्हारे मन भी, बाबा कहता है बच्चे रावण की तरह देखो कितना विस्तार पाते, है ना। तुम तो कहते हो महाभारत की लड़ाई कहाँ हुई, कुरुक्षेत्र। बाबा कहते हैं भीतर देखो, भीतर आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे आपका मन वो कुरुक्षेत्र है। वहां तो कुरुक्षेत्र चले जाओ, नाप लोगे कि जमीन कितनी है, कितना अखाड़ा था। मन के अखाड़े किसी इंची टेप से नहीं नापे जा सकते। बाबा कहता है देखो तो सही तुम्हारे मन का कुरुक्षेत्र देखो। बाबा कहते मन ही है, बाबा कहता है बच्चे जो कभी महारथी बनता है, कभी घुड़सवार बनता है, कभी वॉरियर बन जाता है, कभी प्रार्थी बन जाता है, कभी अभिलाषी बन जाता है। साम दाम दंड भेद, इस मन के कुरुक्षेत्र को जीतने के लिए बाबा कहता है बच्चे तुम सब हथकंडे यूज करते हैं। लोगों को समझा समझा, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, नोट शोट कमा कर जमा कर कर कर, दंड। बाबा कहते हैं बच्चे किसी का परचिंतन कर करके, किसी के अवगुणों का बखान कर करके, किसी को बाबा कहता है अपनी और दूसरों की नजरों में गिरा गिरा कर, दूसरों के भेद बाबा कहता है इधर उधर कर करके, ये संसार सारा बाबा कहता है आदमी को फिसलने में देर, आदमी को फिसलने में देर लगती। कहते मेरी जबान फिसल गई थी, हाथ भी फिसल गया। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे विकारों की कीचड़ है, तुम्हारा फिसलना बनता भी है। कहा ना आज बाबा ने, ये ड्रामा की बाबा कहता है भारी नूंद है कि बाबा कहता है तुम रावण के इस राज्य में माया के द्वारा श्रापित हो। वो बाबा कहता है अब जब शास्त्र पुराने पढ़ते थे तो वहां लिखा होता था कि उसको श्राप मिल गया था तो वो इस योनि में आया, फिर उसको भगवान ने वरदान भी दिया कि इतने वर्ष तक तू इस योनि में रहेगा और फिर मैं आकर के तेरे को तेरा उद्धार करूंगा, तुझे इस योनि से मुक्ति दिला दूं। सुनते थे गजग्राह की कहानी भी सुन। ये गजग्राहों की मुक्ति कराने तो पहुंच गया समय पर, जो बेचारे बोल नहीं सकते, जो मंदिर नहीं जा सकते, जो व्रत नहीं कर सकते, जो दान पुण्य नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे।
बाबा कहता है मैं ऐलान कर रहा हूं, इस धरती पर आए हैं शिव, सुन लो, जागो जागो। ये बाबा कहता है बच्चे ज्ञान का सूर्य प्रकट हो चुका। बाबा कहता है भक्ति की वो काली रात, अंधियारी रात, तूफानी रात, बाबा कहता है वो गई की गई। गई बाबा। बाबा कहता है तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो। बाबा कहता है भक्ति का अंधियारा छूटे, भक्ति छूटे। छोड़नी नहीं है, छोड़ने की ताकत कहाँ है? दुनिया सारी थोड़ी भक्ति कर सकती है। भक्ति करना भी बाबा कहता है बच्चे कोई मासी का घर है। कहा ना बाबा ने भक्ति में क्या करते आए, पतित पतित को दान करता है। बाबा कहता है उतरती कहाँ, पतित। बाबा कहता है पतित का कभी उद्धार कर सकता। तुम सोच रहे हो हमने बड़ा दान पुण्य कर दिया। बाबा समझाता है बच्चे अभी भक्ति की एक प्रथा है, बाबा कहता है, निकली यहीं से ही है। ये सारा संसार हमने कहा है ना भगवान जो है वो बीज रूप है, और सारा सिजरा बाबा कहता है बस ये इसी बीज से ही निकल रहा है। तो संगम बाबा कहता है बच्चे वो गुप्त बीज समान समझ लेना, बीज गुप्त ही रहते हैं, सारी दुनिया नहीं समझ पाएगी। लोगों को एविडेंस चाहिए कि भगवान भी किसी टेस्ट ट्यूब में हम चेक कर लें कि आया है, जैसे बच्चे को टेस्ट कर लेते कि लड़का है कि लड़की है। बाबा कहता है मैं तुम्हारी प्रयोगशालाओं का विषय नहीं हूँ, तुम्हारी टेबल पर नहीं आ सकता, बाकी तुम्हारी मर्जी है। आत्मा को किसी टेबल पे नहीं रख सकता आदमी। लास्ट में भी कलश में राख और अस्थियां ही ले जा रहा होता है। आत्मा कहाँ होती है उसके? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति की एक बड़ी जबरदस्त चलन रही है, रिवाज रहा है, रस्म रही है। कौन सी? बाबा कहता है भक्ति में भक्त बलि भी चढ़ते हैं, चढ़ते हैं ना। अब देखना बाबा कहता है पहले भक्ति सतो प्रधान थी, फिर बाबा कहता है धीरे धीरे भक्ति भी तुम्हारी गिरती कला तमो प्रधान। सुनते थे हम कि ध्यानु भगत ने माँ को अपना शीश चढ़ा, है ना। हम जब अपने मदर से ये सब सुनते थे, चाइल्डहुड से वो सब सुनाते थे, तो मन में एक ऐसा भाव आता था, उमड़ता था, बोला नहीं मुख से कभी कि अगर ध्यानु कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। गर्दन कटाना, गर्दन तो कटेगी एक ना एक। बाबा कहते हैं बच्चे गर्दन कटाना अर्थात बाबा कहता है देह का अभिमान भूल जा, बाकी तुम्हारे धड़ कटा के मैंने क्या करना। बाबा कहता है देखो भक्ति में ये रस्म चली आ रही है ना। कृष्ण के मंदिर में कोई बलि नहीं चढ़ाते, बलियां कहाँ चढ़ती है? माँ के मंदिर में चढ़ती, माँ के मंदिर में। किसकी बलि? बाबा कहता है बच्चे तमो प्रधान बुद्धि। मैं तो उस बाबा कहता है देह अभिमान के मैं की बात करता था। बाबा कहता है बच्चे वो तो तुम्हारी पकड़ में आई नहीं। तो बाबा कहता है वो
तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो बोल नहीं सकता जीव वो बकरा ले आए तुम मंदिर तक। बोले हम बकरे की बलि चढ़ा। मैं करता बकरा। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान पर बलिहार जाना अर्थात बलि चढ़ जाना। अब देखना, हमने देखा है कई बार हम कालका मंदिर जाते थे तो सारी दुनिया नहीं, गोवा में भी टूरिस्ट बकरे भी बड़े महंगे आते हैं। ये मैं इतनी सस्ती नहीं है, मैं इतनी सस्ती नहीं है जो माँ के दरबार में चढ़ जाए। हम कई बार वहां देखते थे कोई कोई बकरे को लेकर आता है ना। बकरा भी कैसा चाहिए, ऐसा नहीं मरियल सा, गिरा पड़ा, बीमार सा, कमजोर सा, है ना। हमारी भी मैं, जब हम ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं ना, बीमार कमजोर गिरे से, कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, इलाज का पैसा हाथ में नहीं, तब ये बकरा भी कह रहा होता है भगवान ले 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 ले। बाबा कहता है बच्चे, ऐसे की बलि क्या ले ली। जो बाबा कहता है अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, जो भगवान का संदेश ना सुना सके, कि इस धरती पर आए हैं शिव। तुम्हारी बलि किस लिए चाहिए मुझे, तुम्हारी गर्दन थोड़ी काटनी थी मुझे। बाबा कहता है एक की हो जा, एक की बन जा। तब बाबा कहते हैं, ऐलान हो जाए। तो वो दिखाते कहते, कई बार देखा वो बकरा हमने, बकरे के पाँव में घुंघरू बांधे होते हैं, घुंघरू। घुंघरू कब बांधता है इंसान, जब खुशी में हो, जब उसका नाचने का मन। बकरे को नहला धुला कर, मस्तक पर तिलक लगाकर, गले में फूलों की माला पहनाकर, ठुमक 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 वो बकरा जाता है माँ के मंदिर। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो बेचारा, उसकी भाषा ही है मैं कर। बकरे थोड़ी मांग रहा, बकरे ऐलान करेंगे कि शिव आ चुका। ज्ञान का सूर्य भक्त, ये जो भक्ति कौन कर रहा है, बकरे कर रहे हैं। बकरों को देखा कभी नमाज पढ़ते। बाबा कहता है ये बकरे तो भक्ति की दुबन में दलदल में नहीं गिरे, ये तो बेचारे मंदिरों में नारियल नहीं पटकते मेरे, ये तो नहीं आते झोलियां पसारने मेरे पास। इनके पास वो झूठी मैं नहीं है जो तेरे पास पड़ी है। तू आता है मंदिर, तू कहता है मुझे सुख दे, मेरे दुख दूर कर। तू मैं करता है, तू मांगता है। बाबा कहता है बच्चे, ये मैं झूठी। बाबा कहता है ये कहता हूं मैं आओ। और बाबा कहता है सारी दुनिया देखो भक्ति कर रही है, जो मैं मांग रहा था वो तो तुमने दिया। कोई बकरे ले आया मंदिर में, जो बकरा नहीं ला सका। अब तो सुनते हैं कि एक एक बकरा कोई 15 लाख का बिकता है, कोई 25 लाख का बिकता है, ऐसे बिकते हैं बकरे। जितना हष्ट पुष्ट होगा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम अंतिम चरण पे खड़े हो,
देखो तो सही तुम्हारी हालत बाबा। भक्तियों की बाबा कहता है बैसाखियां पकड़े पकड़े कांपते कांपते तुम कहाँ खड़े हो। ना बाबा कहता है तुम्हारे देह हष्ट पुष्ट है। सब बीमारियां गोलियां फिजियोथेरेपी क्या क्या दुनिया करा रही है। कहीं इधर दर्द कहीं उधर दर्द, कभी इसका ऑपरेशन कभी उसका ऑपरेशन। और बाबा कहते हैं तुम्हारे मन, बकरा भी नहला धुला के मंदिर में ले आया। बाबा कहते हैं बच्चे ये पतित मन, ये रोगी मनोरोगी, ये विकारी मन, जिनमें बाबा कहता है बच्चे मोह का, काम का, क्रोध का, लोभ का, बाबा ऐसे मन चढ़ाओगे मुझे, ऐसा मन ऐलान करेगा कि शिव आ चुका, अरे कौन मानेगा। कौन? और धन धन बाबा कहते हैं धन, इसी से ही बनी है ये मैं की गुड़िया तुम्हारी, तन मन धन की। क्या कहते हो? ये बारबी डॉल बाबा कहता है बच्चे इसी की बनी है, तन से बनाई, मन से बनाई, धन से बनाई, जन से बनाई। कहते मैं मेरे माँ बाप का इकलौता धन बाबा। दिवाली आती है, करोड़पति भी बैठ जाता है लक्ष्मी जी की मूर्त के सामने, धन दे माँ धन दे। बाबा कहता है यहाँ किसी के पेट भरे, ऐसी बलियां, कहता है तो शरीरों के पीछे लगे पड़े। प्रोटीन शेक मिला कि नहीं, कैल्शियम की गोलियां खाई कि नहीं। बाबा कहता, मांस थोड़ी चाहिए मुझे तुम्हारा, कहता ना बाबा। दतीची ऋषि के माफिक बाबा कहता है बच्चे हड्डी हड्डी बाप की सर्विस में लगा। हाँ लेकिन बाबा कहता है बच्चे बलि वही चढ़ेगी जो ठुमक ठुमक कर आए। आज का है बाबा। बाबा कहता है बच्चे तुम एक बार बलि चढ़ते और सारी दुनिया नहीं चढ़ती है। बलि भी दो प्रकार से चढ़ती है। बकरे जो कटते हैं ना, दो प्रोसीजर है बकरों के कटने के। एक तो झटका दे देते हैं खलास, दूसरा हलाल कर धीरे धीरे छुरी चला। वो चीखता रहता है, तड़पता रहता है, धीरे 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 खून रिसता रहता है उसका। बाबा कहते हैं झाटकू। दिल कैसे देता है आदमी, कैसे देता है? महीने लगते हैं उसको, 4-5 साल ले लेता है किसी को दिल देने। सेकंड्स की बात होती है। कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला मेरा दिल कब तेरा हो गया, तेरे लिए ही धड़कता, तेरे ही बारे में सोचता। क्या मेहनत करी किसी को दिल देने में। बलि चढ़ गया ना छोरा, क्या कहते हो? कहते जब से बिहाया गया लड़का, बलि चढ़ गया। सोचो बस अब हमारा नहीं है, अब तो उसी का ही है। जैसी वो बीन बजाती है वैसे ही नाचता है छोरा अब मेरा। चढ़ गया झाटकू, टाइम नहीं लगाएगा ये माँ का पल्लू छोड़ने में और बीवी का पल्लू पकड़ने में। झाटकू बलि, कहते 4 दिन नहीं आए हुए अभी तो इसके रंग ढंग देखो। बाबा कहते हैं बच्चे बलि चढ़ना अर्थात ये दुख का विषय नहीं है। लगता तो है मारा मारी होगी, खूनम खून होंगे, धड़ कटेगी, दर्द होगा। बाबा कहते हैं आदमी किसी को दिल दे देता, निकाल के देता है ना। हम बोलते हैं ना मेरा दिल अब आपका है, तो निकाल के दिया क्या?
तू इतना अच्छा लग गया, तू इतना प्यारा लग गया कि हमें तो हमारी भूख भी भूल गई, प्यास भी भूल गई, नींद भी भूल गई। बड़ा मजा आ रहा है उसको, वो है ही दूसरी दुनिया में। बाबा कहते सोचो, दुनिया के साथ तो तुमने आशिकी कर करके देखी, यहाँ तो बाबा कहता है शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट ही जा। जिसके भी तुम बनते हो या जो भी कोई तुम्हारा बनता है, बाबा कहते हैं बच्चे डिवाइडर पे जाना पड़ता है, अकेले तुमको होना पड़ता है, या तो जीते जी या बाबा कहते जाने के बाद दुख ही लगेगा तुम्हारे हाथ। तुम बाबा कहता है इन संसार पर कितने बलि चढ़े, सारा जीवन हमारा बलि चढ़ा पड़ा है इनके पीछे। क्या कहते हो, सुबह उठते ही बलि चढ़े हैं बकरे, रोज चढ़ रहे हैं, दर्द भी होता है, हलाल हो रहे हैं ना रोज। कहते इनके पीछे मैंने सर के बाल सफेद कर, ये रोटी ना खाए मुझे चैन नहीं पड़ती, ये टाइम से घर ना आ जाए मुझे नींद नहीं आती। ये देखो बकरे, मैं मेरा बाबा कहता है तुम बाप पर बलिहार जाते, तुमको बाबा कहता है बच्चे 21 जन्म, 21 जन्म। बाबा कहता है बच्चे आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान। कौन कह रहा है, जिस पर बलिहार जाए, है ना। दुनिया में लड़का लड़की भी बलिहार जाते ही है ना, फेरे करवा देते, सर मिला देते हैं एक दूसरे से, हम बने तुम बने एक दूसरे के। वो व्रत भी कर रही होती है उसके करवा चौथ के, आयुष्मान भव दे सकती है, आयुष दे सकती है, उसने कसम खा रखी है पीने की, खाने की, नशे की, दे सकती है उसको आयुष, दे सकती नहीं। आयुष किसी के हाथ में नहीं है। और यहाँ बाबा कहता है जहां तुम कलयुग में बैठे हो ना, यहाँ तो बाबा कहता है ये जो करवा चौथ रख रही है अब तो ये भी पी रही है। अब तो ये भी पी रही है। तो बाबा कहता है तुम्हारा भोजन कैसा है, तामसिक, तामसिक भोजन है हमारा। पकाते हुए भी सड़ भून रहा है आदमी, बर्तन धोते भी सड़ भून रहा है आदमी, खिलाते भी कोई बोल दे 2 रोटी और बना ले, आटा खत्म, शक्ल तामसिक। भोजन के लिए तो कहते थे प्रीति भोज, प्रीति भोज जो प्रेम से बनाया, प्रेम से खिलाया। जैसे मंदिरों में जाते हो, क्या कहते हो, कैसे भोग लगाते हो मंदिर, आओ भोग लगाओ में, करते हो पर्दे में, पर्दे में। दुनिया सड़कों पे खड़े होके खा रही है आज, सड़क, स्ट्रीट फूड। बाबा कहता है बच्चे रस्ते का माल सस्ते, ये तुमको आयुष्मान नहीं बनने देगा। वो बेचारा सड़क पर खड़ा है ठेला ठैया लगाकर, पैसा कमाने, और आजकल तो जो खा रहे हैं ना वो भी पैसा कमाने के लिए, भूख के लिए नहीं खा रहा इंसान, वो वीडियो बनाने के लिए कि मेरे वीडियो लोग देखें और नोट यहीं से कमाए। खाना, हमने तो पेट पूजा बोला हुआ है,
पेट में भोजन डालना अर्थात पेट पूजा, और पूजा एकांत में की जाती है, बड़ी प्यार भावना श्रद्धा से की जाती है, शांत मन से की जाती है। आज बनाने वाला भी चिल्ला रहा है, खाने वाले भी चिल्ला रहे, कमाने वाले भी, कमाने वाला भी बहुत चिल्ला रहा है बेचारा कि इतनी महंगाई है, इतना खाना वेस्ट करते हैं ये लोग, इतनी महंगाई में कमाओ तो पता चले, वो बोले बनाओ तो पता चले। बाबा तुम तो, बाबा कहता है, बकरों से गए बीते। बकरा भी बाबा कहता है बच्चे घास चरता, तुम क्या क्या चरते हो, है ना। कई लोग कहते हैं हम तो वैष्णव हैं, हम प्याज लहसुन अंडा कुछ भी नहीं, मेरे घर में आता भी नहीं, जिस घर में बनता है मैं वहां खाती भी नहीं। वाह बाबा कहता है वैष्णो माता तो तू ही है फिर। बाबा कहते हैं इतनी सी बात थोड़ी, इतनी सी बात थोड़ी कि तुम प्याज लहसुन नहीं खाओगे, तो बाबा कहता है तुम मुझ पर बलिहार चढ़े पड़े। भक्ति कर रही है दुनिया, ऐसे भी कर रहे हैं बहुत से। बाबा कहता है सब पतित हो। माना तो खुद को शरीर ही है, तो शरीर से बाबा कहता है कोई नमक छोड़े बैठा है, कोई तेल घी छोड़े छोड़े बैठा है, भगवान को प्रसन्न कर। कोई कहता है हम तो चाय नहीं पीते, भगवान बड़ा खुश होगा कि कितना अच्छा चाय नहीं पीता। मर के जाएंगे तो शायद भगवान पहले पूछेगा टी और कॉफी, है ना। एक मेहमान मेरे घर पे आ जाए और मैं उससे पूछूं आप चाय लोगे कि कॉफी, वो बोलेगा नहीं चाय कॉफी तो नहीं पीता मैं ग्रीन टी पीता हूँ। तो मैं क्या कहूंगी, नहीं है मेरे पास, नहीं, ग्रीन टी बनाते हैं, जा बेटा दौड़ के जा लेके आ ग्रीन टी। मेहमान नवाजी। बाबा समझा रहा है, आज की जो मुरली थी बड़ी इंटरेस्टिंग मुरली है। बाबा कहता है तुमको बलिहारी जाना आता है ना, एहसान तो चढ़ा देते हो। कई तो एहसान चढ़ाते कहते हम रोज सेंटर जाके मुरली सुन रहे हैं, ये बलिहार जाना। माँ कहती है ना औलाद को, ये रोटी खा के मेरे पे एहसान नहीं कर रहा। उसको तो लगता है माँ पे एहसान हो रहा है कि बर्तन वहीं पड़े हैं, मम्मी उठा ले। तो माँ भी बेचारी कहेगी मेरे पे एहसान नहीं कर रहा, मत खा, नहीं खानी तो रहने दे। बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं जब तक तुम कंडीशन सुन लेना, पहली बात, बलि क्यों चढ़, है ना। आदमी को कुछ करना है तो पहले वो चाहता है कि क्यों करना है, क्या मिलेगा इससे, क्या प्राप्ति है इससे, क्यों बलि चढ़। तो वहां मंदिरों में दिखाते हैं वो जो बकरा चढ़ता है ना माँ के मंदिर, तो माँ वो जो बकरा बलि चढ़ा, वो प्रसाद के रूप में सबके भीतर बट गया। अब वो बकरे की बलि माँ का प्रसाद बन गई। कहते हैं ना लोग काली के मंदिर में तो बलि चढ़ती है। बाबा कहता है बिल्कुल, ये बाबा कहता है काल रात्रि है, काल रात्रि है बाबा।
और इस समय बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा नॉलेजफुल बनती है ना, देखो दुनिया से जाएंगे तो सारे, ऐसा नहीं कि हम जो 5-7 यहाँ बैठे हैं सिर्फ इनकी बात, सब है ना, इंसान क्या, जानवर क्या, पशु पक्षी क्या, सब चले जाते। आज सुबह हम बैठे थे, सुबह पार्क में थे तो क्या देखा कि 4-5 लोग है ना, जैसे आजकल बच्चे आते हैं सुबह खेलने आता है, तो कोई क्रिकेट की किट उठा के चलता है, कोई बैडमिंटन लेके चलता है, कोई फुटबॉल लेके चलता है, तो दूर से मेरी उन लोगों पर नजर पड़ी, तो ये 4-5 लोग आ रहे हैं, इसके हाथ में ऐसा क्या है, कौन सा स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं ये, समझ नहीं आ रहा था क्या लेके चल रहा है, नेट भी नहीं लग रहा, क्या है। जैसे जैसे वो मेरे पास आते गए, बाबा हर समय खड़ा रह जाता है। बाबा कहता है देख, वो 5 लड़के थे, खाली अर्थी, शॉपिंग करके आ रहे थे अर्थी का सामान, एक हाथ में उसके 2 लड़कों ने खाली वो अर्थी उठा रखी, एक के हाथ में वो मटकी थी, एक के हाथ में 2-3 और कुछ पॉलिथीन में सामान था। बाबू कहता मरा 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 मरा, अजब अजब, रुकना नहीं, बाबा कहता है संगम पर याद रखना, इस हर पल अंते अचानक, जैसे पाठ पुटन करा, कोई वेट कर रहा है, बलि तो कई बार सुनते हैं। अभी 2-4 दिन पहले कोई बता रहा था, कोई एक्सीडेंट में एक फैमिली चली, इमीडिएट पता नहीं चला, दाह संस्कार करने से पहले उन्होंने, उनका एक फैमिली ग्रुप है व्हाट्सएप का, तो उन्होंने सब जगह वो व्हाट्सएप में मैसेज कर दिया कि दाह संस्कार करने से पहले हम 4-5 घंटे के अंदर अंदर इन दोनों की किडनियां दान देना चाहते हैं, कोई भी नीडी हो तो हमको संपर्क करे इमीडिएट। देख लेना सांस निकलते ही इन शरीरों की वर्थ क्या ना, कोई सोचता चलो जाने से पहले कोई आंखें दे जाए, कोई किडनी दे जाए, किसी का भला हो जाए। अब एक्सीडेंट में ये लोग गाड़ी में अचानक खत्म हो गए, एक्सीडेंट में खत्म सारा कुछ। बाबा कहता है बच्चे मौत लिहाज नहीं करेगी, है ना, ना तेरे रुतबे का, ना तेरे पैसे का, ना तेरी शक्ल सूरत का, ना तेरे रिश्तेदारों का, ना ये कि तेरे घर में कितने डॉक्टर हैं, कोई लिहाज नहीं करेगी, कि इनका तो अपना ही हॉस्पिटल है, चलो इसको तो छोड़ दो। ऐसा थोड़ी है जिन लोगों के हॉस्पिटल है वो बीमार नहीं, नहीं, वो बूढ़े नहीं होते। बाबा कहता है इस समय ये सारी संसार की मनुष्य मात्र आत्माएं, सब बाबा कहता है बच्चे तुम इस समय दुख धाम शोक वाटिका में बैठे हो, इसी समय बाबा कहता है मुझे आना। तुम, बाबा कहता है वो जो तुमने पुराना यहाँ भर रखा है ना, यदा यदा, हर युग में आ रहा है, कण कण में बैठा हुआ है, 24 अवतार लिए जा रहा है। बाबा ने कहा बच्चे अगर यही तुम सोचते समझते रहे तो तुम बलि कैसे चढ़ सकते हो, वन टाइम ओनली। बाबा कहते हैं बच्चे जन्म जन्म तुम बलि चढ़े, कभी लोभ की बलि चढ़े, कभी मोह की बलि चढ़े, हलाल हो के दुनिया से निकले हो तुम, घुंघरू बांध के जाते हो तुम दुनिया से नाचते नाचते, ठुमक ठुमक के। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप को जानो, खुद को जानो, समय को पहचानो, और ये बलिहार जाना क्या है बाबा,
ये मृत्यु नहीं है बलिहार जाना तुम्हारे लिए। ये तो बाबा कहते हैं मृत्यु को तुमने ओवरटेक कर लिया। प्रसाद बन गया, प्रसाद महाप्रसाद। बाबा कहते हैं संगम पर जो भी बचा, बचा माना जो भी हमारी अभी लाइफ शेष है, बाबा ने कहा इसको विशेष बनाओ। जो बीत गया तो बाबा ने कहा वो तो गया, लेकिन वो विशेष भी तब बना है ना जब अकल के पर्दे जो पड़े हैं वो तो पहले खुले, वो तो खुले। अकल पे पर्दे पड़े हैं, आदमी कह रहा है मैं आत्मा हूं, हम तो उठकर बाबा को याद कर। वो उसने मंदिर में जो 10-15 फोटोएं पड़ी थी एक और बढ़ा ली, मैं आत्मा हूं और ये परमात्मा। चल, है नींद में ही वो, जागा फिर भी नहीं। अभी भी वो यही गाना गा रहा है कि हिसाब किताब चुकतू कर लूं, सर पे पापों का बोझा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बकरे मेरे को नहीं चाहिए, जो बाबा कहता है बच्चे हिसाब किताब चुकतू करने में लगे। बाबा कहता है मुझे बकरा कैसा चाहिए, खूबसूरत सा, अष्टपुष्ट सा। जैसे बाबा कहते हैं तुम सुदामा को नहीं देखते थे, सुदामा ने क्या किया, गर्दन काट के दे दी कृष्ण को। नहीं, क्या किया, बाबा कहते हैं बस मनसा वाचा कर्मणा, इससे बाबा कहता है तुम्हारी मैं बनी है, ये मुझे दे दो। बदले में बाबा कहता है महल ले लो। लेकिन झोपड़ों का रिस्क तो तुमको उठाना पड़ेगा ना। झोपड़ा छोड़कर ही तो सुदामा निकला था बाहर, तुम झोपड़े भी नहीं छोड़ो ये देह भान के। ये बाबा कहता है फटीचर ये तो उड़े ही पड़े हैं, तुम्हारी जान बसी है इन इन झोपड़ों में, और जो झोपड़े तुमने और पैदा कर ली उनमें तुम दे सकोगे तो ये 3 मुट्ठी चावल। बासमती चावल नहीं मांग रहा हूँ कि तुम सोचो 10 किलो का कट्टा दे आता हूँ मंदिर में। वो बैठे हैं पंडे पुजारी खाने वाले, बाबा कहता है वो बहुत है देने वाले दुनिया में, तू रहने दे। तू रहने दे बाबा। 3 मुट्ठी चावल। बाबा कहता है जब तक तुम संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हो ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे मैं ये तुम्हारी बलिहारी स्वीकार नहीं कर सकता, ये मेरी भी मजबूरी है। देख लो माँ के मंदिर में कैसा बकरा चाहिए, संपूर्ण पवित्र। अब समझ रहे, वो जो बकरा है सुबह सुबह मंदिर में लाया जा रहा है, नहा धुला के उसको लाया, नहलाना धुलाना था। अब बकरे को तो कोई भी 4 मग्गे डाले और बकरा तो नहा लिया। एक्चुअल में तो अगर बकरा भी देखो ना, अंदर से उसको भी समझ मिलती है कि गर्दन कटेगी। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान से तुम नहाओ तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी झूठी मैं की मैल, बाबा कहता है ये उतर जाए। एक मुरली से नहीं होगा, हफ्ते में 2 मुरली से नहीं होगा कि तुम सोचो हम तो थर्सडे थर्सडे की मुरलियां सुन रहे हैं, नहीं होगा। आदमी रोज नहाता है 12 महीने, आजकल डॉक्टर कहते हैं बुखार में भी नहा। और बलियां माँ के मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, ऑनलाइन नहीं चढ़ाई जाती। ऑनलाइन बकरों, ऑनलाइन बकरे नहीं चढ़ाए जाते, बल्कि कहते हैं हम ऑनलाइन सुनते हैं मुरली क्लास, सेंटर तक नहीं जा सकते। शादियां ऑनलाइन नहीं अटेंड करते, रिश्तेदारियां ऑनलाइन नहीं अटेंड करते, कहते नहीं घर जाएंगे, बुलाया उसने, इनवाइट किया। नहीं तो पेटीएम करो और जान छुड़ाओ। क्या करना शादी पे जाके, सगन ही तो देना था, पेटीएम कर दो, निभ गई रिश्तेदारी।
आदमी समय लगाता है। समय तो है जीवन, और क्या है। कहीं जाना कहीं आना, सारा सारा दिन लगता है, 2-2 4-4 घंटे लगते हैं ट्रेवल करने में। ये बलियां नहीं चढ़ रही, समय गया समझो सब कुछ गया। नोट भी लगते हैं रिश्तेदारियां निभाने, मंदिरों में जाने में। बिना जेब ढीली किए आदमी कहता है मंदिर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी के घर जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठा है, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं। वक्त ही तो है आयुष, वक्त ही तो है जीवन जिंदगी। तुम्हारे पास तो वो खत्म हो गया बच्चे, वो भी भगवान के लिए। तुमको कैसे कह दूं आयुष्मान, कहते हो ना बच्चों को, कहते हैं तेरी लंबी उम्र। दे सकते हैं जेब से निकाल के किसी को लंबी उम्र? बाबा कहते हैं बच्चे मैं देता हूँ संगम। बाबा कहता है बच्चे अगर तूने बाप को जाना, अपने को आत्मा जाना। अब बाबा कहता है पीछे पलट के नहीं देखना। फिर पीछे बाबा कहता है भूत है भूत। कहते हैं ना रात को बाहर निकलते हैं लोग, क्या कहते हैं, कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखियो, भूतों की आवाजें आती है कानों में। आई बला को टाल तू। ये बलाएं हैं बाबा कहते हैं जो आपके अंदर अंदर आएंगी। कि कहाँ बैठ गया मैं, ये रोज बलि चढ़ने की बात करते रहते हैं। रोज कहते हैं अचानक अचानक अचानक। अभी देखो कल की बात है ना, अचानक क्या क्या होता है। सुबह हम नीचे गए तो देखा वो जो बालकनी है ना, वो छज्जे से काफी सारा वो लेंटर का टुकड़ा नीचे गिरा। ना तो वहां कोई दरार है, ना वहां कोई सीलन है, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा वो टुकड़ा वो नीचे गिरा। गिरा तो गिरा, वो जो बालकनी पर ग्रिल होती है ना लोहे की, उसके ऊपर पहले गिरा होगा फिर नीचे गिर गया। तो वो जो लोहा है ना वो भी दब गया उसके वेट से। जब सुबह हम आए तो हमने फिर पूछा ये कब क्या गिरा। तो एक ने तो बताया, कहते हैं जब ये गिरा मैं यही हूँ, शुगर है मेरे ऊपर नहीं गिरा। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? फिर मैं रात को ऐसे ऐसे की आई तो 2 मिनट मैंने देखा तो फिर पिज्जा वाला आ रहा। कहती मैं थोड़ा सा पीछे हो गई, नहीं तो ये सोचेगा कि शायद मैंने ही मंगाया, मैं वेट कर रही। तो मैं पीछे हुई, वो आगे गया। कहती फिर मैं आगे गई, मैंने कहा देखो किसके घर में पिज्जा आ रहा है, कौन ऑर्डर कर रहा है इस समय आधी रात 2-2:30 बजे। फिर मैंने देखा कि किसके घर के बाहर की गाड़ी रुकी है पिज्जे वाले। बस कहते हैं इतने में जैसे ही मैं पीछे हुई हूँ और धम करके नीचे गिर। क्या कहता आदमी, कहता है कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म। कर्मों को याद करता आदमी, कहते हैं थैंक गॉड बच गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम तुम्हारा वो लास्ट अंतिम पिछला जन्म है, जिसके कर्म, जिसकी कमाइयां बाबा कहता है तुमको अगले कल्प तक मिलेंगी। आज कहा है स्पेसिफिकली बाबा ने, कहा ना मुखड़ा देख ले प्राणी, तो क्या पूछा। बाबा कहता है अपने दिल से पूछो कि मैंने कितने पाप करे, कितने पुण्य करे। अब समझ लेना, ये बकरे मरे नहीं है। ये बकरा बैठेगा अंदर, मैं की तूती बजाएगा, वो कहेगा मैंने ना वो फलाने को हेल्प करी थी, उसको दवाई दिलाई थी, उसको हॉस्पिटल ले गया था। ये बकरे मरते नहीं है इतनी जल्दी, बलि नहीं चढ़े ना। वो याद करेगा कि मैंने अच्छे काम भी, कुछ कुछ बुरे भी किए, कुछ कुछ बुरे भी। बाबा कहता है ये
ये बकरा कटा नहीं। भगवान कहते मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ तुम्हारे पाप और पुण्यों का। सुन लो क्या कहा। उस आत्माओं से बात करता है बेहद का पिता। वो कहता है आधा कल्प। बाबा कहता है तुम बाबा कहता है पुण्य आत्मा। सतयुग और त्रेता पुण्य आत्मा। बाबा कहता है उसके बाद बाबा कहता है रावण का श्राप तुमको लगता है। बाबा ने कहा वही द्वापर से कलयुग तक तुम कौन हो? पाप आत्मा। हमारा हिसाब देखना और उसका देखना। वो बेहद का, ये हद का। 50 60 70 साल का जीवन होगा। 10 मिनट में आदमी निकाल के बैठ जाएगा अच्छे कर्म और बुरे। में भी उसको बुरे तो याद ही ना आए, क्योंकि उसको वो अपनी बुराई दिखती कहाँ है इंसान को। खुद को तो जस्टिफाई कर रहा होता कि मैं करता क्या, मेरी जगह कोई भी होता यही कर रहा होता। भगवान को भी कह देते हैं कभी कभी मेरी जगह आकर देख, जो मैंने कहा जो मैंने बोला तू ना करता तो मैं मान जाती। बाबा कहता है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ये बकरे बाबा कहता है ले नहीं जाना मटकियों के अंदर भर के। ये मैं बाबा कहता है बच्चे दुखदाई है, यही मांग रहा हूँ तुमसे। ये बाबा कहता है ये जो मैं और माया की मेरा है ना, बाबा कहता है यही है तुम्हारे दुखों की जड़, यही है। अब बाबा कहता है मैं बलिहारी, बाबा कहता है उनकी स्वीकार करूंगा जो बाबा कहता है संपूर्ण पवित्र बने। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात क्या निकालेंगे संपूर्ण पवित्रता? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप कर्म करावनहार। तू कौन? तू कौन? है ना। अब सोचो किसी के पास में छोटा बच्चा है घर पे, है ना। सोचो उसका पहला जन्मदिन मना रहे, है ना। अब माँ क्या क्या तैयारियां करती है बच्चे का पहला जन्मदिन। सारी रिश्तेदारी को इनवाइट करेगी ना। सबके खाने का अरेंज करेगी, चाहे खुद से बनाए चाहे बाहर से बनाए, करेगी। क्या क्रॉकरी रखनी है, घर को कैसे डेकोरेट करना है, केक कैसा मंगाना है, और तो और बच्चे को भी नहलाना धुलाना, उसको कौन से कपड़े पहनाने, सब कुछ माँ करे। सब कुछ माँ करे। लेकिन जब वो केक कटिंग का टाइम आएगा ना, उस 1 साल के बच्चे को तो पता भी नहीं है कि मेरा हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा है। लेकिन जब वो उस 1 साल के बच्चे का केक कटिंग करती है, सब कुछ खुद कर रही है। सारी बिरादरी सारी रिश्तेदारी खुद मैनेज करके बैठी है। लोगों को बुलाना, किसको क्या खिलाना, बच्चे को भी नहलाना धुलाना, सुसु पोटी साफ करा के अच्छा सा बनाना, सब कुछ ये कर रही है। लेकिन जैसे ही वो केक कटिंग का टाइम आता है ना, तो गोद में उस बच्चे को उठा लेती, काटेगी खुद, हाथ बच्चे का लगवा ले, हाथ पकड़ के बच्चे का लगा लेगी, केक खुद काट दे। और सब क्या कहेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसको, माँ को या बच्चे को? नहीं, लोग बधाई देंगे बच्चे को, मुबारक हो 1 साल का हो गया, मुबारक हो 1 साल का हो गया। बाबा कहता है मैं कर्म करावन। तू कौन? तू कौन? तुमको तो इतना भी जोर लगाने को नहीं कह रहा कि आकर केक काट लो, सिर्फ हाथ ही तो लगाना है। हैप्पी बर्थडे तेरा होगा, सतयुग में तुम जाओगे। मेरे को बाबा कहता कोई नहीं कहेगा कि माता जी आपने इतनी तैयारी करी, इतना खूबसूरत बच्चा सजाया, इतने अच्छे बैलून्स आपने सजाए, माता जी को कोई नहीं। सब बच्चों को गोद में उठाए, हर कोई उस बच्चे को मांगेगा।
और जो गिफ्ट आएंगे ना, वो मम्मी के लिए गिफ्ट नहीं आएंगे, बच्चे के गिफ्ट आएंगे। कोई बच्चे को टॉय देगा, कोई पानी की बोतल देगा, कोई स्कूल का बैग देगा। बाबा कहते देखो मेरा रोल देखो और तुम्हारा देखो, कुछ नहीं करते हो और सब ले जाते हो। क्या कर रहा है 1 साल का बच्चा? कर रहा है कुछ? और वाह वाह सारी लूट के ले जाने। याद करेगी दुनिया, कह रहे तेरा फर्स्ट बर्थडे हमको याद। बाबा कहते हैं बच्चे संगम वही समय। मैं तो बाबा कहता है करता धरता मैं ही बैठा हूँ, तुमको सिर्फ हाथ लगा, इतना बलिहारी नहीं जा सकते। दुनिया के लिए तो तुम बाबा कहता है क्या क्या करते हो, क्या क्या कर रहा है इंसान। देखो तन से भी कर रहा है, मन से भी लगा हुआ है, धन भी लगाता है। कर रहे नहीं कर, फिर भी आदमी क्या करता, कहता हमें कोई पूछता, हमारा कहीं नाम है, बच्चे ही चौधरी बने। बाबा कहते हैं बच्चे इसको मैं कह रहा हूँ बाप पर बलिहार। लेकिन ये होगा कब? कब होगा? बाबा कहता है बच्चे जब वो छोटा सा बच्चा है, सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, वो जैसा उसकी गोद में कंफर्ट है, वैसा किसी की भी गोद में कंफर्ट नहीं। उठाते बहुत है उसको, लेकिन जैसे ही पता चलता है अरे बच्चे ने गीला कर दिया, कुछ मुंह से बाहर निकाल रहा है, वो तुरंत कहते हैं अरे मम्मी को दे दो इसको। बाबा कहते हैं बच्चे तुझे दुनिया वालों ने खूब उठाया है ना, कितने रिश्ते निभा लिए हम, एक दूसरे की गोद में जाना मन, एक दूसरे के संबंध संपर्क में आना। तो कोई माँ बाप बन गए, कोई भाई बहन बने, कोई पति पत्नी बने, कोई बच्चे बने, कोई दोते पोते बने। अंत में अंत में बाबा कहता है ये तुमको भगवान की गोद में छोड़ जाता। कि बूढ़ा था, बीमार था, कोई करने वाला नहीं, देखने वाला न कोई नहीं, अब कहते हैं अब तो भगवान की गोद, भगवान बस इसको ले ले। तो बाबा कहता है मुझे नहीं जाने, बाबा कहता है बच्चे मेरे पास मेरा कोई चेहरा नहीं है। तुम तो बाबा कहता है आत्मा जब जन्म लेती हो तो एक छोटे से बच्चे के शरीर में आती हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे जैसे नहीं आता संसार। बाबा कहता है मुझको तो देखो आने के लिए 60 साल का बूढ़ा शरीर मिलता है। सोचो हम अगर दुनिया में आए, सीधे 60 साल के शरीर में घुसे, क्या सुख लेंगे हम? क्या लेंगे? 60 साल की उम्र क्या है? क्या है, कोई पसंद करेगा 60 साल वाले? कोई दिल देगा इसको? बसेगा किसी के दिल में ये? 60 साल के बाद तो आदमी कहता है हमने तो जी ली जिंदगी, यहाँ तो कोई किसी का सब मतलब के यार। बाबा कहते हैं बच्चे मैं 60 साल के बूढ़े तन में आता हूँ, कोई कारण है, कोई वजह है। और बाबा कहता है मैं अगर छोटे से बच्चे के शरीर में चला जाऊं, तो बाबा कहता है फिर इस बच्चे को कोई भगवान कह सकता? वो बेचारा खुद रो रहा, कभी पीलिया हुआ, कभी कुछ हुआ। वो तो बाबा कहता है खुद ही मोहताज है। वो इस दुनिया को बाबा कहता है साक्षी का पहाड़ा कैसे पढ़ाए? कैसे बाबा कहता है बच्चे मैं इस मन की मैं से, बाबा कहते हैं तुमको बाहर निकालू। अभी तो वो बच्चा ही माँ 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 करे जा रहा है। 8-10 साल तक तो उस बच्चे को होश भी नहीं है।
और फिर जब वो आगे बढ़ेगा तो उसको संसार के अट्रैक्शन खींचेगा, कपड़ा खींचेगा, भोजन खींचेगा, खींचेगा नहीं। कोई खेल में मस्त हो जाता है, कोई यार दोस्तों में, कोई दारू में। सबको नशे हैं अपने अपने। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट नूंद नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बच्चे के तन में आ जाऊं। तुम, बाबा कहता है, बच्चे यहाँ फंसते हो माया में, पाप आत्मा बन जाते हो। कि मैं और मेरे के लेबल लगा लगा के बाबा कहता है तुम दुखी हो। मैं जिस तन में आता हूँ इसको मैं मेरा तन भी नहीं कहता। पराया कहता हूँ, पराया। तुमने कभी कहा अपने शरीर को कि ये तन मेरा पराया है? नहीं। लगा तुमको ये तुम्हारा तन पराया है? हमको तो दूसरों के भी अपने लग रहे हो कि तुम मेरे पूछे बिना वहां क्यों गए, मेरे पूछे बिना ये क्यों खाया। हम तो दूसरों के भी चौधरी बने पड़े। अपना तन तो छोड़, अपनों का भी। तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कितने बजे सोओगे, कितने बजे आओगे, हम तो। इसको तुमने पराया माल समझा? नहीं। तो दूसरे को भी कहते हो मेरी माँ की आंख में मैं आंसू नहीं देख सकता। बाबा कहते हैं ये उसका संस्कार है रोने का। हो सकता है तेरी वजह से ही रो जाए कभी। तब वो बच्चा ये लाइन नहीं बोलेगा कि मैं नहीं देख सकता तेरी आंख में आंसू। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारी मैं, ये बाबा कहते हैं बच्चे संकल्पों से रचित है, निर्मित है। ये दुनिया भगवान ने नहीं रची। कहते हो ना भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, तो दुनिया वो नहीं है। दुनिया वो नहीं है कि तू अमीर के घर में पैदा हुआ, मैं गरीब के घर में। वो दुनिया नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया आपके भीतर बसती है, आपके भीतर है ये दुनिया। कि मैं ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा घर ऐसा, मेरी पढ़ाई लिखाई ऐसी, मेरी सोच ऐसी, मेरा रहन सहन ऐसा, मेरा खान पीन ऐसा। ऐसे बकरे बलि नहीं चढ़ेंगे कि जो मेरा मेरा मेरा। बाबा कहते हैं बच्चे ये छोटा सा समय है, किस लिए है तुमको भगवान पर बलि क्यों चढ़ना है ना, क्यों चढ़ना। बाबा कहते हैं बच्चे आयुष्मान की बात हो रही है ना। भगवान हमें कहता है अगर तुम इस एक जन्म अपने को आत्मा समझो, तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अमर होती है। आत्मा अमर है। तुम वो आत्मा हो, बाबा कहता है जो 84 का पाठ खेलेगी। बताओ 84 4 युगों का पाठ खेलने वाली आत्मा। बाबा कहता है क्या इतना लंबा आयुष का आशीर्वाद संसार में कोई दूसरे को दे सकता है जो भगवान दे रहा है। बलिहारी क्यों जाना है वो कारण बता दिए बाबा ने। पहला आयुष्मान भव, फिर पुत्रवान भव। दुनिया में है ना आता है आदमी तो एक बेटे की आस सब करते हैं। जिनके बेटे बेटे हैं वो बेटियों की आस करते हैं। मन राजी नहीं होते कहीं पर। कहते हैं भगवान जब बहन भाई हो जाते हैं तो कुछ समय तो वो बहन भाई हैं, शादियां हो गई तो ये भी रिश्तेदार है, फिर ये भी रिश्तेदार बन जाते कि वो मेरी मासी लगती है, वो मेरा मामा लगता है। रिश्तेदारी, दूर का आना जाना, दूर का मिलना जुलना। बाबा कहते हैं बच्चे पुत्रवान। दुनिया में अगर हम बात करते हैं शास्त्रों की तो पुत्र को सुख माना गया है, सुख को वंशावली माना गया है कि मेरा बेटा फिर इसका बेटा तो मेरी वंशा।
बाबा कहता है नहीं बच्चे, अपने को अगर तुम आत्मा समझो तो बाबा कहता है जैसे आत्मा अविनाशी है, ऐसे बाबा कहता है बच्चे पुत्रवान भव। अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा ही है ना, कहते हैं ना जैसा बाप वैसा बेटा। दुनिया में लोग शक्ल मिलाते हैं बच्चे की माँ बाप से, पुत्रवान। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी अपनी वंशा, आपके अपने बाबा कहता है रिपीटेशन ऑफ योर बर्थ, पुत्रवान बाबा। सतयुग में आज कहा है ना बाबा ने, आदि से लेकर बाबा कहता है सतयुग में आने के लिए तुम पुरुषार्थ कर, 8 जन्म पूरे से। तो पुत्रवान बाबा अर्थात बाबा कहता है रिपीटेशन ऑफ योर बर्थ। आप ही बूढ़े होते, आप ही फिर बच्चे का तत्व, रिपीटेशन। फिर आगे बाबा ने कहा संपत्तिवान। तो संपत्ति क्या है? बाबा ने कहा इस समय जो भगवान का दिव्य ज्ञान चक्षु है, जो भगवान के पास में बाबा कहता है बच्चे ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा संस्कार, बाबा कहता है ये तुम बच्चों का, ये है संपत्तिवान। अगर सोचो भगवान की मनसा वाचा कर्म, यही है उसका वर्षन। सतो प्रधान बनाने आया। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम इस समय इन मुरलियों से अपने जीवन में बाबा कहता है गुण शक्तियों की धारणा करते जाओ, उतने बाबा कहता है तुम संपत्तिवान, है ना। लक्ष्मी से आज भी दुनिया मांग रही है, नहीं मांग रही? क्या दे रही है? नोट के बंडल। क्या कहते हो? सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति। बाबा कहता है बच्चे ये तुझ आत्मा का निज स्वरूप, तू स्वयं संपत्तिवान। बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को संपत्ति कहाँ दिखाई देती है माया नगरी रावण में? हाँ, तुमको लगता है कि नोट अच्छे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है तो पैसा अच्छा, मरते समय तुम कह रहे हो वो भी नहीं लेके गया। ये कैसी संपत्ति है? ये तो विपत्ति बन गई। तुम्हारी होती तो तुम्हारे साथ चलती, विपत्ति बन गई, कह रहे हो पीछे सब छोड़ गया बेचारा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बलिहार इसलिए जाना, ताकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम आयुष्मान पुत्रवान भव संपत्तिवान भव। ये बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी प्राप्ति है, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। तो बाबा कहते हैं तुमको इसलिए बलि चढ़ना चाहिए, बाकी यहाँ तो कुछ मिलता नहीं तुमको। अब बाबा कहते हैं बलि चढ़ना कैसे, क्यों चढ़ना चाहिए, फिर चढ़ना कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मैं है ना तुम्हारी, ये बाबा कहते हैं टेम्परेरी है, ये शरीर टेम्परेरी है, इस शरीर का नाम टेम्परेरी है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी सोच, तुम्हारी लाइक डिसलाइक, ये सब बाबा कहता है ये झूठी है। इससे न्यारे होकर बाबा कहता है अपने को साक्षी देखो। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी पवित्रता, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी बलि भगवान स्वीकार। तो बाबा कहता है तुम क्या करते हो संगम पर? बाबा कहता है ये 3 मुट्ठी चावल मुझे दे देते हो, तुम्हारी मनसा, तुम्हारी वाचा, तुम्हारी कर्म। यूज तो करेंगे हम, माइंड को भी यूज करेंगे, वाचा को भी यूज करेंगे, कर्म भी करेंगे, लेकिन बाबा कहता है करोगे कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की श्रीमत। अब बाबा कहता है ये मनसा वाचा कर्मणा भगवान की अमानत समझकर बाबा कहता है काम में लाना। इसको मैं कह रहा हूँ जीते जी बलि चढ़ जा। बाबा कहता है अगर तुम जीते जी ऐसी बलि चढ़ो तो बाबा कहता है फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये वर्षा बाबा कहता है तुम अभी ले लो, जीते जी मुक्त हो जाओ। बाबा ने कहा ये कलयुग की झूठी दुखधाम की दुनिया से, और बाबा कहता है अभी देखो आनंद भी ले लो। फिर सतयुग में बाबा कहता है कैसे वो आत्माएं, देव आत्माएं उस जीवन मुक्ति के सुख को अनुभव करती, अभी ले लो।
अभी लो बाबा, ये सौदागरी है बाबा, अभी ले, अभी नहीं तो बाबा कहता फिर कभी। ओम शांति।